सुप्रभात खुशखबरी कलीसिया। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस सुबह आपके बीच में आ सकूं और परमेश्वर का वचन ला सकूं। धन्यवाद देता हूं राजेश भाई के लिए जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं समझ सकता हूं ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन है। जो आहूजा परिवार इस समय संघर्ष से गुजर रहे हैं और हमारी प्रार्थना है, मुझे पूरा यकीन है खुशखबरी कलीसिया ही नहीं लेकिन कमीशन की सारी कलीसियाएं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये समय टल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासु है दोस्तों और ये घड़ी में हमारी परख होती है। सच है कि नहीं? हम बहुत अजीब और गरीब समय में जी रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि सब जगह एक डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, सब अंधेरा जैसा छा गया है। और ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक दिए के समान है। देखिए शास्त्र क्या कहता है। भजन संहिता 119वां अध्याय और 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब अंधकार में हम चलते हैं तो क्या करते हैं? पुराने जमाने में लोग एक दिया लेकर के चलते थे ताकि वो उसे मार्ग को रोशन कर देता। हमें आज के समय में अगर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या होने वाला है, ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना है, क्योंकि वही हमारे लिए उजियाला है, वही हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण। आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं परमेश्वर का वचन आज आपसे बांटूं, आप प्रोत्साहित हो जाएंगे और डर आप में से निकल जाएगा और विश्वास, परमेश्वर आपके दिल को विश्वास से भरेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है और अगर तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा हाथ हमारे ऊपर है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा मजबूत गढ़ है। हम यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा, उसके लहू के अधीन हम ढके हुए हैं। प्रभु, जैसे हम तेरे वचनों को देखे, आ और हमसे बातें कर। तेरा वचन हमारे लिए जागरूक कर कि तेरा वचन और तेरे वचन की सच्चाई और गहराई हम समझ सके और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूं। मुझे कहानियां बताना बहुत अच्छा लगता है। कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है यूसुफ। अब शास्त्र में कई सारे यूसुफ है। एक वो यूसुफ है जिसने यीशु को जब गाड़ा गया तो उसने अपना कब्र यीशु को दिया, जो यूसुफ अरिमाथिया का यूसुफ के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा है मेरी का पति, जो यीशु का पिता भी था, वो यूसुफ। लेकिन मैं इन दोनों यूसुफ के बारे में नहीं कह रहा, मैं पुराने करार के यूसुफ के बारे में कह रहा हूं, जिसका जिक्र शास्त्र के पहले किताब उत्पत्ति में हुआ है। उसकी कहानी लंबी है तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर बहुत वक्त निकल जाएगा। करीब 20 अध्यायों में उसकी कहानी है। उत्पत्ति 30 में उसका नाम पहली बार आता है और उत्पत्ति 50 तक उसका जिक्र है। तो मैं आपको जल्दी से उसकी कहानी बताता हूं और फिर बताऊंगा कि क्या हम उसकी कहानी से सीख सकते हैं एक बड़ा सबक जो इस समय हमें बहुत काम आएगा। आमीन। तो यूसुफ की कहानी कुछ ऐसी है कि यूसुफ के पिता जो थे याकूब की 4 पत्नियां थी और 4 पत्नियों में उसकी एक मनपसंद पत्नी भी थी। देखिए कैसा समय था वो, है ना? हमारी एक ही पत्नी है और वही मनपसंद भी है। लेकिन उस जमाने में याकूब की 4 पत्नियां थी। तो एक का नाम था लिया, बिला, जिल्फा, रेचल। अब रेचल जो थी वो उसकी मनपसंद पत्नी थी। उस जमाने में दोस्तों औरतों की पहचान बच्चे को पैदा करके ही होती थी। अगर वो बच्चे को पैदा नहीं कर पाए तो उन्हें ऐसे लगता था कि मैंने अपनी बुलावट को पूरा नहीं किया है। उनकी एक बुलावट थी पति को खुश करना, उसके वंश को बढ़ाना। और कैसे वंश बढ़ेगा? बच्चा पैदा करके और उसकी परवरिश करके, घर को संभाल के। इसी में औरत को बड़ी संतुष्टि महसूस होती। अब हुआ ऐसे कि बाकी 3 पत्नियां मिल करके 10 लड़के पैदा करते हैं। उनको धनाधन लड़के पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है याकूब में कोई खोट नहीं है। लेकिन रेचल का गर्भ, शास्त्र कहता है, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने बंद किया था। तो रेचल क्या करती है? वही जो हर मुसीबत के समय हमें करना है, परमेश्वर को पुकारती है, प्रार्थना करती है और परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी सुनता है दोस्तों। जब हम उससे दिल से दुआ मांगते हैं तो परमेश्वर उसके गर्भ को खोलता है और उसे
बेटा पैदा होता है। तो उस बेटे का नाम याकूब रखता है यूसुफ। यूसुफ का मतलब है उसने जोड़ा है। हालेलुया। उसने और अधिक जोड़ा है, जैसे हम कहते हैं ना गुणित हुआ है। तो यूसुफ का मतलब है परमेश्वर ने गुणित किया है, परमेश्वर ने आनंद, खुशी, अलग अलग चीजें जोड़ी है। अब होता ऐसा है कि जैसे लड़कों की परवरिश होती है, तो अब सब मिलाकर के 11 बेटे हैं। देखिए याकूब का अपना आईपीएल टीम हो गया है ना। 11 बेटे हैं उसके, लेकिन उसका सबसे मनपसंद बेटा कौन है? वही जो मनपसंद पत्नी से आया है, यूसुफ। यूसुफ सबसे छोटा है लेकिन सबसे पसंदीदा है। उसका पिताजी जो है, याकूब जो है, वो अपने सबसे छोटे बेटे से बेहद प्यार करता है। और जैसे वो बड़ा होता जाता है, ये सारे भाइयों में अब साफ हो गया है कि पिता जो है वो सिर्फ यूसुफ से ही प्यार करते हैं। फिर शास्त्र में बताता है कि एक दिन उसका पिता उसे एक नया कोट लेकर देता है, एक रंग बिरंगी, शायद अलग अलग हीरे मोतियों से जड़ा हुआ ऑर्नामेंटल रोब, शास्त्र कहता है अंग्रेजी में, ऑर्नामेंटल, अलग अलग चीजों से बनाया हुआ अच्छा खूबसूरत जैकेट। और जाहिर सी बात है, अगर वो यंग लड़का है तो उसने अपने भाइयों को दिखाया होगा, देखो पिताजी ने मुझे क्या दिया है। अब भाइयों में थोड़ी थोड़ी जलन बढ़ती है। फिर कुछ कहानियां ऐसे हैं कि सब बाहर चराने के लिए जाते हैं और यूसुफ आकर के पिताजी से कहता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। कहता है भाइयों ने, मेरे बड़े भाइयों ने ये गलत किया है। तो वो चुगली भी करता है। अब आप समझ रहे हैं सबसे क्या हो रहा है। अब ये 10 एक तरफ और यूसुफ एक तरफ, लेकिन यूसुफ को कोई परवाह नहीं है। पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनका लाडला हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है ये 10 से, मैं अपना खेल खेलूंगा, वो अकेले में मस्त है। अब जो बाकी भाइयों की जलन बढ़ते जाती है। फिर आगे जाकर यूसुफ उनसे ये भी कहता है कि एक समय आएगा, मैंने सपना देखा है, तुम सब मेरे सामने झुकोगे। तो ऐसी हरकतों से उसके भाई जो है 10, वो उससे नफरत करने लगते हैं। वो उनके साथ जाता भी नहीं है काम पर। वो बाकी भाई कड़क धूप में मेहनत कर रहे हैं, यूसुफ आराम से अपने तंबू में बैठा है। लेकिन सबसे पहला खाना किसे परोसा गया है? यूसुफ को। सबसे अच्छा तंगड़ी का टुकड़ा किसको मिला है? यूसुफ को। जाहिर सी बात है, कोई भी हमारे जगह पे होगा तो वो जलन खाएगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि भाई सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं, चरवाह है, तो चराने के लिए दूर दूर, कहीं दूर गए हैं। शायद दोपहर का वक्त होता है। पिताजी कहता है यूसुफ एक काम कर, बहुत वक्त हुआ है, तेरे भाई गए हैं, जरा जा देखकर उनका हालचाल पूछ कर आ जा। तो यूसुफ कहता है बिल्कुल पापा, मैं जाता हूं। तो वो चला जाता है दौड़कर, जहां जाता है वहां मिलता नहीं उसे भाई। कोई कहता है नहीं और दूर चले गए हैं, 2 थन गए, 2 थन, जाओ बहुत दूर है। तो वो और आगे जाता है और फिर दूर से देखता है उसके भाइयों को और अपने मस्ती में उनकी ओर चलकर आ रहा है। लेकिन जैसे ही 10 के 10 भाई उसकी ओर मुड़कर देखते हैं, वो सोचते हैं आज इसका खेल खत्म कर देते हैं, इसने हमारे जान को परेशान कर दिया है, इसको आज सबक सिखाते हैं। बहुत पिताजी का लाडला बनता है ना। तो जैसे ही वो नजदीक आता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसका जो खास जैकेट है जो वो बहुत दिखाता था, उसे निकालते हैं और उसे शायद थोड़ा पीटा भी होगा और फिर एक गड्ढे में डाल देते हैं। खड्डे में गिर जाता है। अब जैसे ही वो खड्डे में गिरता है, बहुत गहरा खड्डा है, करीब 25 से 30 फीट अंदर। वो उसने तो कहा होगा बचाओ भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन भाई लोग उसे उस खड्डे में डाल देते हैं। अब यूसुफ खड्डे में है, अब क्या करेगा? भाई तो सुन नहीं रहे। कुछ ने तो इरादा किया था मारने का, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मार नहीं सकते यार, ये हमारा रिश्ता है, इसके साथ हमारा खून है, इसको बख्श देते हैं। उसी दौरान वहां से एक कारवां आता है। वो कारवां कुछ इस्माइली लोगों का है जो मिस्र की ओर जा रहे हैं। तो भाई आपस में युक्ति लड़ाते हैं, कहते हैं ऐसा करते हैं, एक किसी जानवर को मार देते हैं, उसका लहू इस जैकेट पर लगाते हैं और पिताजी से कहते हैं कि किसी जानवर ने यूसुफ को मार दिया और यूसुफ को बेच देते हैं। 20 चांदी के सिक्कों के लिए यूसुफ को बेच देते हैं। कमाई भी हो गई और बला भी टल गई। हाँ, अच्छी युक्ति है। तो वो लोग ऐसा करते हैं। अब यूसुफ ने बहुत गिड़गिड़ाया होगा, कहा होगा
होगा, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भाइयों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। तो अब यूसुफ मिस्र चला जाता है। अब मिस्र में क्या होगा? 20 चांदी के सिक्के दिए हैं तो वो वसूल होना चाहिए। तो जो उसे लेकर जाते हैं एक नए जगह पे, नई भाषा, और ये तो बेचारा युवा लड़का है, युवा है। अब क्या करे? उसे वो गुलाम के तौर पर बेच देते हैं, बाजार में खड़ा कर देते हैं। और वहां पर एक आदमी है पोटिफर, जो सूबेदार है, जो राजा का सूबेदार है। उसके अधीन बहुत सारे लोग हैं, सेना है, शायद सेनापति है। और वो यूसुफ को खरीद लेता है। कहता है अरे वाह, हट्टा कट्टा जवान है, मेरे घर में काम करेगा। अब देखिए, रातों रात पुत्र से वो गुलाम बन गया। उस गड्ढे में था वो, उस खड्डे में वो पड़ा था, है ना। अब कहानी आगे बढ़ती है। यूसुफ बड़े ईमानदारी से पोटिफर के घर पर काम कर रहा है, बड़े ईमानदारी से। लेकिन उसके साथ एक हादसा होता है, गलत हादसा। पोटिफर की पत्नी की गलत नजर है यूसुफ पर, और क्योंकि यूसुफ उसके साथ मेल नहीं खाता, इसलिए वो यूसुफ पर इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब बेचारा यूसुफ तो ईमानदार है, वो तो सब सही कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी पोटिफर किसकी सुनेगा? जाहिर सी बात है, अपनी पत्नी की सुनेगा। तो वो कहता है यूसुफ, तूने ऐसा करने की कोशिश की मेरी पत्नी के साथ, तुझे मैं जेल में डाल दूंगा। और बिना वजह यूसुफ कारावास में डाला जाता है ना। अब आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ, ये कैसे हुआ? हम भी सोच सकते हैं, सब हम अच्छा कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, दान दे रहे थे, कलीसिया आ रहे थे, नाच रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये कोरोना, ये कोविड, ये वायरस सब हमारे साथ क्यों? है ना, ये ख्याल हमें आया होगा। यूसुफ के भी जहन में ये ख्याल आया होगा, प्रभु मैं तो अच्छा कर रहा था, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा था उसके घर, मैंने तो भलाई की, मैं चाहता तो उसकी पत्नी के साथ सो सकता था और इस बात को गुप्त रखता था, लेकिन मैंने जाना कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये तेरे खिलाफ पाप है, इसलिए मैंने पाप नहीं किया और उसकी सजा मुझे मिल रही है। जाहिर सी बात है, ये तो नाइंसाफी है कि नहीं? ये तो नाइंसाफी है। लेकिन अब वो जेल में है, कारावास में है। लेकिन परमेश्वर का वहां पर अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो कमाल का वचन क्या है पता है? शास्त्र कहता है यूसुफ जेल में था और परमेश्वर उसके साथ था। कमाल है ना, यूसुफ जेल में था और परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो जेल में भी जो वार्डन है, जो अधिकारी है, वो यूसुफ से बहुत खुश है। वो कहता है अरे यूसुफ, तू ही सारा जेल का देखभाल कर, तू ही सब कैदियों को संभाल, तेरे आने से मेरा काम हल्का हुआ है। तो एक चीज हम देखते हैं, जहां भी यूसुफ है वो विश्वासु है, चाहे वो पोटिफर के घर में है या जेल में, और आगे भी हम देखेंगे। अब जेल में वो कुछ कोशिश करता है, कुछ दो कैदियों को सपने बताता है और बिल्कुल सही सपना है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। दो में से एक कैदी बाहर निकलता है, आजाद होता है, लेकिन यूसुफ को भूल जाता है ना। यूसुफ से कहता है बाहर जाकर के मुझे याद करना दोस्त, मुझे छुड़ाने की कोशिश करना। और वो आदमी कहता है पक्का पक्का, मेरा वादा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, शायद बाहर आने की इतनी खुशी है कि वो भूल गया यूसुफ को और जेल में क्या हुआ था, है ना। याददाश्त की ये कमाल की बात है ना दोस्तों, जो हम याद रखना चाहते हैं उसको भूल जाते हैं, और जो हम भूलना चाहते हैं वही हमको याद आता है। अजीब चीज है। कहानी आगे बढ़ती है, कुछ साल बीत जाते हैं। अब यूसुफ ने शायद सोचा होगा यार मेरी तो जिंदगी यही कटने वाली है, इस कारावास में ही मेरा अंत होने वाला है, क्योंकि अब तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर है, याद रखिए। अब ऐसा कुछ होता है कि राजा जो है, फिरौन जो है, बादशाह है इस इजिप्ट का, मिस्र का, और पूरे दुनिया पर उसकी हुकूमत है। उसे एक दिन, एक रात, एक भयानक सा सपना आता है। और वो उठता है और कहता है क्या है ये सपना? कोई भी जादूगर, जादू टोना करने वाले और अलग अलग लोग इस सपने का अनुवाद नहीं कर पाते। तब वो एक व्यक्ति था ना जो जेल में था, वो दाखरस पिलाने वाला व्यक्ति था। वो राजा से कहता है राजा, एक व्यक्ति है जो आपके सपने का अनुवाद कर सकता है, उसने मेरे सपने का भी अनुवाद किया था जब मैं जेल में था। वो इब्रानी है और इस समय सजा काट रहा है। तो राजा बोलता है सजा हटाओ, बुलाओ उसको।
लाओ। तो फिर जल्दी से शायद दाढ़ी वाड़ी थोड़ा बना करके स्नान वगैरह करके राजा के सामने यूसुफ को लाया जाता है। आप क्या होता है, यूसुफ जो है वो राजा के सपने को सुनता है और उसका हूबहू बिल्कुल सही अनुवाद देता है। राजा उससे बहुत प्रभावित होता है, कहता है वाह, कोई नहीं दे पाया लेकिन तूने मेरे सपने का अनुवाद किया है, शाबाश बेटा। अब से तेरी सजा माफ। सजा तो छोड़, अब से तू इस देश का अधिकारी होगा, प्रधानमंत्री होगा। मेरे नीचे अगर कोई है तो वो तू है, सब तेरी सुनेंगे, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। और वहां से यूसुफ फिर से रातों रात एक कैदी से प्रधानमंत्री बन जाता है और वहां से वो कईयों के जान को बचाता है। और कहानी बहुत लंबी है, आगे उसके भाई आते हैं और वो भाइयों की मदद करता है, उसके भाई उससे क्षमा मांगते हैं और यूसुफ ने एक नया आगमन किया। इज़राइल को जो देश है वो शुरुआत हुई मिस्र से और धीरे धीरे वो बढ़ के एक बड़ा देश हो गए, जो हम मूसा की कहानी में सुनते हैं। दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें तो एक चीज जाहिर सी बात है कि हर पहलू में, हर पल में, हर क्षण में, हर समय में परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर है। हाँ, ये सच है कि वो गड्ढे में था, लेकिन उस गड्ढे में भी परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। वो किसी के घर पे दास था, लेकिन वहां में दासत्व में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ है। फिर वो जेल गया, लेकिन जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ है। और जेल से महल गया और वहां पर भी जाहिर सी बात है परमेश्वर यूसुफ के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे हर क्षण में हमारे साथ है दोस्तों, चाहे हम खड्डे में हैं, जेल में हैं या महल में हैं, परमेश्वर हमारे साथ है और वो सारी चीजें भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। देखिए, परमेश्वर की योजना में यूसुफ को महल जाना था, इसलिए यूसुफ कई सालों के बाद कहता है अपने भाइयों से, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भी कुछ भला निकाला है। हालेलुया, ताकि कईयों के जान बच जाए। आमेन, आमेन। सच है कि नहीं? उत्पत्ति 50वें अध्याय में वही कहता है तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई में से भी भलाई निकाला है। आज हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है पिछले 4-4.5 महीनों में, ये बुरा हो रहा है हमारे साथ। सच है कि नहीं? है ना? हम दरवाजों में बंद है, हमें डर लग रहा है, हमारे आसपास लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं और हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये बुराई का किस पर हम दोष लगाए, किसको जिम्मेदार ठहराए? ये वक्त नहीं है किसी को दोष लगाने का या किसी को जिम्मेदार ठहराने का। ये वक्त है परमेश्वर पर भरोसा करने का। शायद हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम गड्ढे में हैं, गड्ढे में तो है दोस्तों, लेकिन इस गड्ढे से परमेश्वर हमें निकालेगा। हमारा सफर इस गड्ढे में अंत नहीं होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मंजिल रखी है। हालेलुया। और वो मंजिल है महल। दोस्तों, एक वचन बता करके मैं अंत करना चाहता हूं, बहुत प्रसिद्ध वचन है, रोमियो का 8वां अध्याय और 28वां वचन। देखिए क्या कहता है। कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही के लिए उत्पन्न होती है। आमीन। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्या आपको यकीन है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है? यकीन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी योजना में हैं? तो याद रखिए, सारी चीजें, कोरोना, कोविड, बीमारी, महामारी, सबके बीच में, सारी चीजों में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। ये समय भला नहीं चल रहा, ये समय शायद हमें लग रहा है जैसे हम कारावास में है या दासत्व में है या खड्डे में है। कोई बात नहीं, परमेश्वर इस सबसे भी कुछ अद्भुत निकालने वाला है और हमें जरूर महल तक लेकर जाएगा। कई सालों के बाद हम मुड़कर कहेंगे 2020 के कुछ महीने थे, वो शायद बुराई के थे, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने कुछ भलाई उत्पन्न किया है। आमीन, आमीन। दोस्तों, यीशु भी, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस क्रूस से गया, उस गड्ढे में गया। सच है कि नहीं?
उसे कब्र में डाला गया और वहां पर पत्थर लगाकर बंद किया गया। सब अंधियारा था, लेकिन उसमें से भी परमेश्वर ने अद्भुत भलाई उत्पन्न की। हालेलुया। आज यीशु जीवित है, वो तीसरे दिन जी उठा है और आज वो स्वर्ग में विराजमान है। आमेन, आमेन। अंधेरी रात के बाद सुबह आती है दोस्तों। वैसे ही आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ये काली रात भी बीतने वाली है और परमेश्वर उजाला लेकर आएगा। हालेलुया। इत्मीनान रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और विश्वास रखिए। मैं प्रार्थना करके अंत करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें तेरा सहारा है, तू हमारे साथ है, तू हमारे लिए है प्रभु। चाहे हम जिस भी रीति से गुजरे, जिस भी परिस्थिति से होकर जाए, उस सब में प्रभु तेरा हाथ हमारे ऊपर है। तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, तू हमें थामे रखेगा और ये आश्वासन हमारे लिए काफी है प्रभु। तू सारी चीजें भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। आमेन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा हिम्मत हम टूटने नहीं देंगे, हमारा भरोसा, हमारा यकीन तुझ पर बनाए रखेंगे प्रभु, क्योंकि तू यूसुफ का परमेश्वर है, तू हमारे यीशु का पिता है, तू हमारा पिता है। सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।